हे हेलो वेलकम टू क्वेश्चन। कैसे हैं आप? सो दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। पहले वाले जो 2 वीडियो हुए थे वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज वीडियो नंबर 1। फिर हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था डिफेक्ट्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ये हो गया था। और यहाँ तक अब मुझे समझ में आया कि काफी ईजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपने थोड़ा भी टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ा हो, एग्जाम्पल्स वगैरह अगर आपने बाय हार्ट करे हो। और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराते समय आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, वीडियो नंबर 3, यहाँ पे हम पैकिंग इन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के 22 वीडियो क्वेश्चन हैं इसके अंदर। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब आपको थोड़ी सी टेक्स्ट बुक बाय हार्ट करनी है, थोड़ी सी टेक्स्ट बुक को रीड करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में याद रखना है। आपको एक चीज़ देखना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करूंगा और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आप लोग आप खुद ट्राई करो उनको कि वो आपसे होते हैं कि नहीं होते, ठीक है ना। वीडियो को स्टार्ट करूं, आगे बढ़ो। इससे पहले अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर लेना। काफी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, काफी अच्छा पढ़ा रहा हूँ। पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यू आपको करवा रहा हूँ, जितने 2022 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इवन उसके आगे के भी क्वेश्चन जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे करवाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉडी प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन 0.25 मोल ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग HCP स्ट्रक्चर। अब देखो ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर आया, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बॉडी बताओ कितने होंगे 0.25 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में। फिर यही सिमिलर क्वेश्चन देखोगे ना, देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉडीज इन, बस नंबर बदल गया और HCP अभी भी दिया हुआ है। यहाँ पे 0.25 मोल में पूछा था और यहाँ पे कितने में पूछा है, 0.5 मोल में पूछा है। देन सेम अगर आप देखोगे ना, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी इन 0.2 मोल, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉडी इन 0.2 मोल ऑफ ए कंपाउंड, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉडी इन 0.8 मोल ऑफ ए कंपाउंड, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉडी, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ। व्हाट इज द कंपाउंड कंटेन HCP, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देन द कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर कंटेन दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो कितनी बार ऐसे क्वेश्चन, इवन 21 में भी देखोगे ना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉडी, ये भी रिपीट हो रहा है। द कंपाउंड फॉर्म, यार कितना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 22 में से जो 22 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक पे पैकिंग इन पार्टिकल्स में 2021 से शायद है, 21 से लेके 22 23 24 24 24 24 24 25 तक, मतलब 21 से लेके 25 तक जो 22 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 11 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉडी। अब सबसे पहले ये सॉल्व करें, मैं बता दूं ये बेसिक फंडा है क्या, पहले इसको सीख लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉडी बताओ कितनी होंगी, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी। मैंने ना जब वन शॉट वीडियो बनाया था मैंने तब भी एक चीज आपको सिखाई थी कि अगर किसी भी सब्सटेंस में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास n पार्टिकल्स कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और डबल 2 टाइम्स n टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, बस। तो आपको बस इतना पता करना है कि कितने पार्टिकल्स हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गया तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही होंगी जितने वो पार्टिकल्स होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड उतनी ही होंगी जितने उसके पार्टिकल्स होंगे, उसके डबल होगी। अब यहाँ थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आएगा। मोल कॉन्सेप्ट कैसे आएगा आप उस चीज को समझो। देखो अगर मुझे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बॉडी इन 0.25 मोल ऑफ सब्सटेंस, अब देखो HCP है, FCC है, BCC है, सिंपल क्यूब है, मेरे को उसे लेना देना नहीं है। 0.25 मोल दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना होगा तो फॉर्मूला क्या था, पहले तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये था ना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना होगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे बताओ कितने मोल्स आपको दिए हैं, मुझे दिए हैं 0.25 मोल। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बस मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। अब 0.25 मोल दिया ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने उसको 1/4 कर दिया। 0.25 का मतलब 1/4 तो ही होता है ना, 1/4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/4, एवोगैड्रो नंबर मैं 6 लेके चल रहा हूँ।
ठीक है, आप बहुत बार देखोगे, अब ये ध्यान से सुनना, इस वीडियो में मैं बहुत बार 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह सिर्फ 6 लेके चलूंगा। देखो यार, ये ना एंट्रेंस है, यहाँ पर आप देखोगे नंबर सब अलग अलग हैं, वो 6.022 इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। जब आप बोर्ड्स का पेपर दोगे, बोर्ड्स में जब आप आंसर निकालोगे ना, तो 6.022 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, वहाँ पे टीचर काट देगा मार्क्स, वो बोलेगा 022 नहीं लिखा आपने। पर एंट्रेंस में कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं देता, अपने को फाइनल आंसर से लेना देना है। तो 6.022 करने से मेरा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको 6 ही लेके चलूंगा, क्योंकि 0.022 से मेरे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में कितना ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो मैक्सिमम टाइम आप मुझे देखोगे एवोगैड्रो नंबर को मैं हमेशा 6 इंटू 10⁻23 ही लिखने वाला हूँ। अब इससे फायदा क्या हो गया, तो इसका अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 का मतलब होता है 1.5 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। अब मुझे बताओ, खत्म। अगर तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व। अब पहले इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल इतने आया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इतना था ना, तो 1.5 इंटू 10⁻23 चेक करो। पहले उन्होंने क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल पूछा है, तो पहले ऑक्टाहेड्रल ही लिखेंगे हम। तो 1.5 इंटू 10⁻23 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला ऑक्टाहेड्रल वर्ड आना चाहिए। दूसरा टेट्राहेड्रल वर्ड इसका डबल होगा, इसका हमेशा डबल होगा, 2n होगा। 2n मतलब 1.5 का डबल कितना होता है, 3 होता है। 3 इंटू 10⁻23 देखो 3। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर आपका 3 आया, यहाँ तो 011 आया। अरे भाई, मैंने कहा ना आपसे 6.022 को मैंने इग्नोर किया था, तो इसीलिए आंसर में 011 जो आया हुआ है ना, वो इग्नोर किए हुए पार्ट का हिस्सा है, मैं उसको नहीं लूंगा। मुझे अप्रॉक्स आंसर मिल गया ना, 3 आना चाहिए, तो आ गया ना मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। तब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला 4th वाला क्वेश्चन है। अब ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ इसको कैसे करेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे आप, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि दिखे, विजिबल हो, जब पीडीएफ शेयर करूंगा तब, नहीं तो विजिबल नहीं होता। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल दिया, 0.5 का मतलब मैं हाफ ले लेता हूँ। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻23। तो बोलो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगी वो इसके बराबर होंगी, दैट इज 3 इंटू 10⁻23 के बराबर। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी, इसका डबल, यानी 6 इंटू 10⁻23 के बराबर। देखो ऑप्शन चेक करो कहीं पे है क्या, हाँ है। मैं पहले से आंसर टिक करके लाता हूँ, मैंने पहले भी बताया। इसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि गलती से मैं कुछ रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दूं, बाद में वीडियो पे कमेंट्स आनी शुरू हो जाए, बच्चे बोले अरे सर आपने तो गलत आंसर टिक कर दिया, बुक में तो कुछ और दिया हुआ था। और एज ए ह्यूमन मेरे से गलती हो सकती है, हो सकता है मैं सॉल्व करते समय कुछ मिस्टेक कर दूं या कभी माइंड ना हो, तो मैं पहले से आंसर टिक करके लाता हूँ। जस्ट द रीजन बीइंग कि मैं कोई मिस्टेक ना करूँ वहाँ पे, मैं अपनी मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक्सप्लेनेशन मैं पूरा दे रहा हूँ कैसे आया। तो आंसर क्या होगा, 3 और 6। 3 और 6 देखो पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, 3 और 6। अब बोलोगे देखो वो 022 वाला फैक्टर है, देखो आ रहा है ना इधर, हाँ तो क्यों कॉम्प्लिकेट करने का अपने आंसर को, मिल रहा है ना मेरे को आंसर, कहानी खत्म हो गया। ये एक और क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करो, कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 0.2 मोल। टोटल नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा है ना, हाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो पहले। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना दिया, हाफ दिया, हाफ का मतलब 1/5 लिख दूं मैं, इंटू 6, चलो हाफ का हाफ ही, चलो 1/5 ही लिख देते हैं, 1/5 लिख देते हैं, इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो बोलो कितना हो जाएगा, 6 इंटू हाफ, 0.2 दिया है ना, हाँ 0.2 का मतलब हाफ ही हो गया, हाफ ही हो गया ना। हाँ सॉल्व करो, 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1.5 1 जा 5 जाएगा, 1 बचेगा। 1.2 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए, 1.2 के आसपास अप्रॉक्स 1.2 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल प्रेजेंट है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, डबल। अभी बताया ना, टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा कितनी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल होंगी, जितने पार्टिकल होंगे उसके डबल। तो 12 इंटू 1.2 इंटू 10⁻23 है ना, तो 1.2 का डबल कितना हो जाएगा, 2.4। तो मेरे को आंसर में 2.4 दिखना चाहिए कहीं पे, तो 2.4 मेरे को इधर ही दिख रहा है, कैन यू सी दिस 2.4। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी देखो कितना सिंपल है यार, मतलब अगर गलती से ये सीटी के पेपर में आ गया तो 1 मार्क्स आपका फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 भी खुद से कर लोगे, चलो मैं कर देता हूँ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, अब यहाँ ऑक्टाहेड्रल पूछा है, 0.2 मोल्स ऑफ अ कंपाउंड। सेम, ऊपर भी 2 मोल था, नीचे भी 2 मोल है, ठीक है। पर वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा था, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम रहेगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1.2 इंटू 10⁻23 रहेगा, क्योंकि 0.2 मोल ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करा है उन्होंने। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ क्या पूछा था, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगा, उतना ही,
1.2 इंटू 10⁻23 हो गया सॉल्व। यहाँ टेट्राहेड्रल पूछा था तो टेट्राहेड्रल इसका डबल हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, ये देखो इसका आंसर ये आएगा, दिख रहा है 1.2 यहाँ पे। कहाँ कर रहा हूँ मैं सर्कल, कैन यू सी दिस 1.2, सिंपल सिंधी मिंदी। चलो आगे बढ़ो, 13 वाला भी करो सॉल्व। अब खुद से कर लोगे इसको, छोड़ दूं आप लोगों के लिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन, चलो मेरे को मजा आ रहा है करने में, कर लेता हूँ। 0.8 मोल, 0.8 मोल ना, तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, 0.8 को कैसे लिख सकते हैं, 0.8 ही लिखते हैं चलो, इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 48, 8 6 48 ना। मैं हिंदी में करता हूँ कैलकुलेशन, हम लोगों ने, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे 8 1 8 2 16 8 24 8 32 ऐसे सिखाया जाता था, ठीक है। तो 8 6 48, 48 का मतलब 4.8 होना चाहिए। और इन्होंने क्या पूछा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, हाँ तो ये 4.8 के आसपास आंसर आएगा, इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4.8 का डबल होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना ही होगा। तो मैं पहले ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढूंढता हूँ, मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4.8 दिख रहा है क्या कहीं पे पहले, क्योंकि बाद में ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा है ना, तो 4, ये देखो मिल गया 4.8। अब टेट्राहेड्रल को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 4.8 एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं उन्होंने देखो, तो कभी कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑप्शन सी राइट। अब मेरे को टेट्राहेड्रल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल 4.8 था, 4.8 मुझे यहाँ मिल गया, और कोई ऑप्शन में 4.8 है ही नहीं। अगर किसी और ऑप्शन में 4.8 होता तो फिर मुझे टेट्राहेड्रल सॉल्व करना पड़ता कंफर्म करने के लिए कि क्या राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर पूछा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को अब ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखो अब तक क्या पूछ रहे थे, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल अलग बताओ, ऑक्टाहेड्रल अलग बताओ। यहाँ पे क्या पूछा, टोटल नंबर पूछा है। क्वेश्चन को थोड़ा ही तो घुमाया है, और यहाँ पे 0.6 मोल दे दिया है। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ कितना होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 0.6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 6 6 36 होता है, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻23। अब बताओ भाई, अब तो सॉल्व कर लोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगी 3.6 इंटू 10⁻23, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी, अब इसकी डबल हो जाएंगी, और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेना। अब ये खुद से कर लोगे, कर लो यार, इतना हाँ बोल दो, रोना नहीं इसके ऊपर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा 3.6 का डबल लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा चेक कर लेना, आपका आंसर वो मैच होना चाहिए। अब देखो यहाँ ना पावर बदल जाएगी, क्यों पावर बदल जाएगी, क्योंकि ये 3.6 और 3.6 का डबल, फिर उसको तुम ऐड करोगे, तो फिर पावर को जरा रीएडजस्ट करके देख लेना। अगर पावर रीएडजस्ट करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस, सीख लेना उसको जरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्या है, द कंपाउंड फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर कंटेन, अरे यार इसमें तो झंझट ही खत्म कर दी। उन्होंने बोल रहे इतने एटम्स हैं, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया एटम्स कितने हैं, इतने एटम्स हैं उसके अंदर, यहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं करना। फाइंड द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सॉल्व हो गया ना। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻23, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, इसका डबल 2 इंटू 9.6 इंटू 10⁻23, कैलकुलेट करके देख लेना कौन सा आंसर मैच होता है। आंसर सी आना चाहिए आपका, ठीक है। 96 का डबल कितना होता है 192, हाँ तो 192 मतलब 192, तो पावर में 24, 190 एक्चुअली इसमें 19.2 आएगा, इंटू 10⁻23 आएगा, पर पावर में 23 है ही नहीं, सब जगह 24 है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ ऐसे बच्चे फंस जाते हैं, अरे सर 23 आना चाहिए, हम मेरे को तो 19 आया, 19 कहीं है ही नहीं। देखो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को 192 दिखना चाहिए, 192 मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। पर पावर में एडजस्ट कैसे करोगे, एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.92 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा, सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अभी यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ पूछा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा है। 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड, अरे यार 0.5 मोल थोड़ी देर पहले सॉल्व तो किया था हमने, 0.5 मोल किधर गया, 0.5 मोल था कि कहीं पे, 0.5 नहीं किया शायद हमने, 0.5 था, हाँ 0.5 मोल था ना इधर, 0.5 का मतलब इतने पार्टिकल आएंगे, तो नंबर डायरेक्ट लिख दूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 1.5 इंटू 10⁻23, इतना ही आया ना, 1.5 आया ना, चेक करो एक बार, हाफ 1.5 था ना, 0.5 मतलब हाफ, अरे यार 3 आएगा 3.5 मतलब हाफ इंटू 6 मतलब 3, हाँ तो इतने पार्टिकल हैं। पूछा है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 3 का डबल सिंपल, तो 6 इंटू 10⁻23 हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म, सी ऑप्शन।
2025 में भी आया ये क्वेश्चन, 2025 में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सेम, द कंपाउंड फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर कंटेन, देखो फर्क नहीं पड़ता सीसीपी एचसीपी बीसीसी क्या दिया है, मेरे को इतने एटम दिए हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड पूछा है, इसका डबल होगा, 1.5 का डबल कितना होता है, 3 होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतने एटम्स है ना, टेट्राहेड्रल वर्ड डबल होनी चाहिए, तो 1.5 का डबल 3, तो 3 × 10⁻22, खत्म, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, दोनों को ऐड करके बताया है। 0.8 मोल पूछा, ऐसा कुछ था क्या पहले 0.8 मोल वाला, हमने थोड़ी देर पहले कहीं तो किया था ना 0.8 हाँ देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन 0.8 मोल, तो यहाँ पर 0.8 मोल में अलग अलग पूछा था उन्होंने, और यहाँ पर ये 2024 का क्वेश्चन है, सीटी वाले खेलते हैं देखो कैसे, 2024 में उन्होंने अलग अलग पूछा, टेट्राहेड्रल अलग बताओ, ऑक्टाहेड्रल अलग बताओ, और 2025 में वही क्वेश्चन बनाया, ये 2025 में बनाया ना ये क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द टोटल नंबर 2025 में, हाँ, कैलकुलेट टोटल नंबर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, अब इस बार उन्होंने ऐड करने बोल दिया है। हाँ, तो एक काम करो, पीछे जाओ पीछे जाओ, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, तो 9 और 4 आई थिंक सो 13 + 14 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, 14 के आसपास, ठीक है, चेक करो जरा आ रहा है क्या, 14 के आसपास, ये देखो मिल गया। सिंपल, समझ में आया कैसे किया, समझा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था, 0.8 दिया था ना, तो 0.8 × 6 × 10⁻23, 8 6 48 ही आ रहा था ना नंबर ऑफ पार्टिकल में, मेरे को यार नंबर याद नहीं रहता है, मैं बहुत 48 4.8 × 10⁻23 इतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, इसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, दोनों को ऐड करके मेरे को ये आंसर मिल गया 14। अब मैं ये सब सॉल्व करके नहीं दे रहा है, ये चिंती चीज़ें हो गया, प्रैक्टिस हो गई आपकी, अब कर लोगे। सेम यहाँ पर भी नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग एचसीपी के इतने एटम्स हैं, ऑक्टाहेड्रल बताओ, उतनी ही होंगी जितने एटम्स है। यार क्या सवाल है यार, समझ में आया। अच्छा, अब बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बचे हुए क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना ही नहीं है ज़्यादा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अभी ये मैंने करवाया 1 शॉट में। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर 2 डायमेंशन में होता तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टेक्स्ट बुक का स्निप लगाया है ताकि आपको पता रहे कहाँ से निकाला है। 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, कहानी खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भाई आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए थे। देखो पोलोनियम वाला मैंने नहीं लगाया क्या, मैं लगाना भूल गया शायद, स्निप शॉट लगाना भूल गया। आप जाके चेक करना, मैंने लगाया था पहले, डिलीट कर दिया शायद। आप टेक्स्ट बुक में जाके चेक करना, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है और उसमें क्लियरली स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ, पोलोनियम इज द ओनली एलिमेंट विच क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आप बुक में चेक करोगे तो इसका आंसर पोलोनियम होगा। अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नो लॉजिक, ये रेटिफिकेशन वाला सवाल है, मतलब आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें तुम लॉजिक लगा सकते हो, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉजिकल नहीं है, रेटिफिकेशन फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब एचसीपी में देखो, एचसीपी में दी गया है मैग्नीशियम और जिंक का 2 ही एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर जिंक ऑप्शन था, तो अब ये रेटिफिकेशन वाला है। जिसने ये लाइन रीड कर ली होगी उसको आएगा, जिसने रीड नहीं करी उसको नहीं आएगा। अब आप समझ जाओ किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, एक लाइन पकड़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है सीसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब सीसीपी के बारे में इन्होंने क्या दिया है, सच एज कॉपर, कॉपर एंड सिल्वर है, कॉपर एंड सिल्वर दिया हुआ है, तो कॉपर एंड सिल्वर में यहाँ कॉपर था ऑप्शन में, तो कॉपर को टिक कर दो ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये होती है 2 डायमेंशन में, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा ना, तो यहाँ पर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल इन एचसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अगर टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो टेक्स्ट बुक में दिया इन बोथ एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम द ईच पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 12 नेबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता था, किसका, एचसीपी का और सीसीपी का। और इसका मैंने 1 शॉट में बहुत अच्छा खासा डायग्राम वगैरह भी दिखाया हुआ है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ कैसे। देखो अगर ये वाले पार्टिकल को देखते हो, ये जो बीच वाला पार्टिकल है, ये हमारा ये वाला पार्टिकल, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो इसके अगल बगल में कितने लोग हैं, इसके अगल बगल में यहाँ पे 6 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, उसके नीचे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ऐसी ही एक लेयर इसके ऊपर भी तो होगी ना,
इसके ऊपर भी तो होगी ना, अगर ये चलता जाएगा तो ऊपर भी तो एक 3 एटम की लेयर आएगी ना। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होगा, तो फिर से एक 3 एटम की लेयर आएगी, फिर से वापस 6 एटम की लेयर आएगी। तो अब मुझे बताओ इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? ऊपर 3, नीचे 3, बीच में 6, तो 6 + 6 कितना होता है? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकल के आएगा। तो ये स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आराम से रीड करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है इसका। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाई जाती है? 4 पार्टिकल होंगे इस तरीके से, एक प्लेन में। मैंने इसका डायग्राम अच्छा खासा टेक्स्ट बुक में वन शॉट में दिखाया हुआ है। एक पार्टिकल ऊपर से रखा जाएगा, एक पार्टिकल नीचे से रखा जाएगा। तो यहाँ जो वॉइड बनती है, खाली जगह जो बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगी, उसमें 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो नंबर क्या आएगा? 6 लोगों की जरूरत पड़ती है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए। फिर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स सराउंडिंग अ कॉर्नर पार्टिकल इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर? ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर बीसीसी हो, एफसीसी हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, जो पार्टिकल कॉर्नर पे बैठा होता है, मैंने ये सिखाया भी था वन शॉट में, जो पार्टिकल कॉर्नर पर बैठा होता है वो 8 क्यूब का हिस्सा होता है, 4 नीचे के 4 ऊपर के। तो इसीलिए तो हम लोग 1/8 लिखते हैं ना, कॉर्नर के पार्टिकल को 1/8 क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एक अकेला पार्टिकल जो है वो 8 क्यूब का हिस्सा है, 8 क्यूब का हिस्सा होता है। मेरे हिस्से में कितना आएगा? 1/8 आएगा। याद करो ये चीज मैंने सिखाई थी। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर है इस तरीके से, ये जो पार्टिकल होगा ये कितने का हिस्सा होगा? तो नीचे 4 क्यूब बनेंगे ऐसे, और ऊपर 4 क्यूब बनेंगे ऐसे। तो ये अकेला जो पार्टिकल होगा वो कितने क्यूब का हिस्सा होगा? 8। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब सराउंडिंग अ कॉर्नर पार्टिकल ऑफ ए बीसीसी? कॉर्नर के पार्टिकल के आसपास कितने क्यूब होते हैं? 8 होते हैं। लॉजिक समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर ये 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वॉइड्स? देखो 4 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बरोबर, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती थी? मैंने डायग्राम भी दिखाया था। इस तरीके से एक 4 पार्टिकल होंगे जो आके खड़े होंगे, ट्राइंगल होगा, उसके ऊपर एक रखा जाएगा, और यहाँ जो वॉइड बनेगी वो टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे 4 लोग लगते हैं। बरोबर, पहला स्टेटमेंट सही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, थोड़ी देर पहले देखा। ऑक्टाहेड्रल में 6 लोग लगते हैं। बरोबर, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड विद ईच एटम। हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले वही तो कर रहे थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि अगर n पार्टिकल हैं तो n ऑक्टाहेड्रल, मतलब एक पार्टिकल होगा तो एक ऑक्टाहेड्रल, 2 पार्टिकल होंगे तो 2 ऑक्टाहेड्रल, पर टेट्राहेड्रल डबल होती हैं। फिर स्टेटमेंट क्या है? देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड विद ईच एटम। बरोबर, एक एटम मतलब 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। बरोबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड विद 2 एटम्स। नो, अगर n एटम्स हैं तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होनी चाहिए। तो एक एटम एक ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कितनी होगी? डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। तो देखो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड विद ईच एटम। बरोबर, एक एटम के साथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड होती है। बरोबर, देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड विद 2 एटम्स। नो, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। तो दिस इज आवर राइट आंसर, बिकॉज उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था हमसे। समझ में आया? तो ये भी सॉल्व हो गया। 15 वाला पहले ही कर लिया। 16, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक? सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। चार्ट बना के दिया है मैंने आपको, वन शॉट में जाके देख लो, उसमें मैंने पूरा लिखाया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर, ए और आर का रिलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, पूरा चार्ट बना के दिया था। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? सिंपल क्यूब का 6 आएगा। फिर ये 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। 20 वाला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल फॉर्मिंग सीसीपी क्रिस्टल? सीसीपी में क्या होता है? देखो हम लोगों ने एक चीज बाय हार्ट करी थी, एफसीसी हो या एचसीपी हो या सीसीपी हो, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 12 आता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पेपर का बुक का स्निपिंग दिखाया था। एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, इनका 12 आता है। फिर ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया, खत्म। अब मिलता है वीडियो नंबर 4 में, जहां पर 115 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये 115 क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होंगे बॉस? ये होगा पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड, जहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको मिलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, ए और आर का रिलेशन देखने मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास देखने मिलेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल देखने मिलेगा, जो मेन पार्ट है। अब देखो इससे समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी से और क्यूबिक सिस्टम से आते हैं। अब ये वाले जो 2 वीडियो होंगे वो आपको एक एक करके मिल जाएंगे। ठीक है, प्लीज देखते रहना, प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को और मेरे कंटेंट को बाकी लोगों तक स्प्रेड करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।